हेलो जी। सो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं अपने बाइक के साथ और लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ये प्रॉब्लम मुझे। हो ये रहा है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, उसके बाद से ट्राई करेंगे डायग्नोस करने की और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाहर जाएँगे इसको सही कराएँगे। हो ये रहा है कि अभी मैं होली में बहुत दिन के लिए घर चला गया था, फिर मैं आया। सो एक्सपेक्टेड था कि बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है। मेरी जो आरआर है उसकी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी, बट आरआर जो है वो वन टाइम में स्टार्ट हो गई। तो रुक में चूँकि मोस्टली चीज़ें चलती रहती है, लाइक जीपीएस वगैरह इसका लगातार चलता रहता है, तो बैटरी जो थी वो डाउन हो गई थी इसकी, तो स्टार्ट तो हुई नहीं है। तो मैंने इसकी बैटरी निकाली और जो बैटरी अभी वारंटी में है तो उसको मैं लेके गया और वहाँ पे मैंने उसको चार्ज वगैरह करा लेके आया। बट ये इशू कंसिस्टेंट है, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा दूर चलाता हूँ और कहीं पे रुकता हूँ, सो बाइक जो है ना वो स्टार्ट नहीं होती है। फिर 10-15 मिनट इसको देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, तो ये मतलब चार्जिंग जो है ना वो बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रहा है, बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रही है। तो पहले हम डायग्नोस खुद से कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बाइक की प्रॉब्लम है या बैटरी की प्रॉब्लम है। उसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि अगर बाहर जाना पड़ा बाहर जाएंगे, BMW जाना पड़ा BMW जाएंगे, वटेवर। सो सबसे पहले हाँ, चाबी है, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो BMW की होती है ना, ये बहुत ही तेज़ बैटरी को ड्रेन करती है। इसकी भी यही कहानी है। तो मैं इसका जो बैटरी होता है, जब मैं इसको यूज़, जैसे लाइक मैं किसी राइड पे गया तब तो बैटरी लगी रहनी है पूरे टाइम, बट मान लो मैं घर वर गया था और 3-4 दिन मुझे बाइक यूज़ नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो बैटरी है ना वो निकाल के रख लेता हूँ। और इसकी बैटरी निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐसे इसको हम खोलते हैं और मेरी जो बैटरी रहती है ना वो इसमें ही मैं रखता हूँ। हाँ, न्यू बैटरीज़ भी होती हैं और जो एग्जिस्टिंग बैटरी मैं यूज़ करता हूँ वो भी होती हैं मेरे पास। सो ये मैंने ऐसे उल्टा करके इसको बस डाल दिया एंड वी आर रेडी टू गो। वरना होता क्या है ना कि मतलब मैंने बहुत फेस कर लिया, उसके बाद ये सॉल्यूशन पे आया हूँ कि मैं इसके बैटरी निकाल, वरना ये बैटरी जो है ना पूरी ड्रेन होती रहती है पूरे टाइम, और ये इतना तेज़ी से बैटरी खाता है, 1 महीना भी नहीं चलती है। 2-2 साल की वारंटी होती है इन बैटरीज़ पे, 1 महीना भी नहीं चलती है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। चलो अब आते हैं कंसोल पे और देखते हैं बैटरी की परसेंटेज वगैरह, और फिर हम अगर ज़रूरत पड़ी तो बैटरी खोल के भी देखेंगे। हमारे पास चेकिंग के लिए मल्टीमीटर है, सो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे कि वोल्टेज कितना तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है और क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। सो आ जाओ पहले कंसोल पे देखते हैं कि क्या वोल्टेज दिखा रहा है बैटरी और क्या होना चाहिए। ओके, सो हम आ गए हैं बाइक के पास और मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। बाइक बहुत गंदी है, पार्डन मी फॉर डैट। बाइक हमने इग्निशन ऑन किया और माई व्हीकल्स में आ जाएगा हमारा वोल्टेज वगैरह। सो वोल्टेज देखो अभी 12.6, यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है, आप देख रहे हो 12.7। 1 मिनट तक वेट करते हैं। 12.8, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 13। तो चलो 12.8, ये स्टैटिक रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 12.9 हो जाएगा। अब हम बैटरी बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं, मतलब बाइक का इंजन ऑन करते हैं, इसमें ड्रॉप देखते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि ये कितनी तेज़ी से फिर गिरता है। सो अब हम इसको ऑन करने वाले हैं बाइक को। सो हियर आई गो। अब यार 4000 RPM पे जो चेक करना है, तो हमारा जो डिस्प्ले है, कंसोल है, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ दिखाता है, या तो आपका RPM दिखाता है या तो आपको वोल्टेज दिखाता है। तो हम एक काम करते हैं, थ्रॉटल को पहले RPM पे ले जाते हैं और एट द सेम टाइम हम अपना नेविगेट कर लेंगे टुवर्ड्स वोल्टेज। सो आओ चलो करते हैं, मज़ा आता है नहीं ये सब काम करने में। चलो इस वाले स्क्रीन पे हमें वोल्टेज दिखता है राइट देयर, तो हम चलते हैं अभी RPM पे। सो दिस इज़ आर RPM, ओके। तो ये जो 4 है ये 4000, ये 1000 में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 0 × 1000 RPM। हम 4 तक ले जाएंगे और ये हमने RPM बढ़ाया। इस पर रोके रहेंगे हम। सी, इसका मतलब है कि 4000 RPM पे भी हमारा जो वोल्टेज है वो 14.4 14.3 है। एंड कल मैंने BMW सर्विस सेंटर पे ही बात की थी। सो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर आज तक हमने जितनी BMW बाइक सर्विस की है 1250 GS से, कभी एक्चुएटर में प्रॉब्लम नहीं आई है। तो एक्चुएटर का प्रॉब्लम आप 1 से 2% ही मानना, बाकी आपकी बैटरी में इशू हो सकता है, एक्चुएटर में इशू नहीं होगा। एंड अभी हमने जो देखा है दैट इज़ द प्योर सिग्नल कि एक्चुएटर में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपनी बाइक को ऑफ़ करेंगे और फिर देखेंगे कि वोल्टेज कितनी तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है। सो लेट्स इंजन ऑफ़ करते हैं बाइक का। यहाँ से इंजन ऑफ़ कर दिया, अब देखो वो कितनी तेज़ी से गिर रहा है।
ये 12 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 13.3, 13.2, 1 मिनट तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे 7:01 PM दिखा रहा है। देखो क्योंकि मैंने बैटरी 1-2 बार निकाली है ना, तो मेरा जो क्लॉक है वो ख़राब हो गया है, इसको दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी 13.1, 13.8। विश करो भैया, मतलब मैंने ऐसा कर रखा है कि ये 12 के नीचे ना जाए। 12 के नीचे गया इसका मतलब है कि लंबी चपत लगेगी। 7.3 हो गया, 12.8 तक ही है। सो लेट मी क्लैरिफाई दैम। बाइक के कंसोल से तो हमें ये पता चला है कि एक्चुएटर में तो एक्चुअली प्रॉब्लम है नहीं। एक्चुएटर जो होता है वो एक डिवाइस होती है, यहाँ पे आपकी लगी होती है, यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक डिवाइस होती है, वो इंजन से जो पावर आता है तो वो 25 वोल्ट 30 वोल्ट ऐसे करीब में पावर आता है, और उसको वो रिड्यूस करके नॉर्मलाइज़ करता है। जो हमारी बैटरी को एक्चुअली चार्ज चाहिए होता है चार्जिंग के लिए, वो बिलो 15 वोल्ट होता है। उसके ऊपर जाता है तो फिर बैटरी में इशू आ सकती है। तो वो चीज़ तो हो नहीं रही है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपने बैटरी को, यहाँ से बैटरी हमारी दिखती है तो बैटरी को खोलते हैं। जो हमारा कंसोल दिखाया है उस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बट स्टिल आई हैव मैनुअल मल्टीमीटर। सो मल्टीमीटर में अब चेक करते हैं कि एक्चुअली रिज़ल्ट आता क्या है 4000 RPM पे। हियर्स आवर बैटरी, और ये जो होते हैं ये हमारे पॉजिटिव्स हैं और इधर हमारा नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव से ही चेक करना होता है एक्चुअली। सो वी कैन चेक थ्रू ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें ऊपर थोड़े थोड़े से एक्चुअली जो हमारा कनेक्शन होता है वो यहाँ पे आप लगा के देख सकते हो। सो वी विल डू डैट ओनली। नेगेटिव था हमारे पास, पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा। सो पहले हम बैटरी को देखते हैं कि बैटरी अपना दिखा कितना रहा है। दिस इज़ मल्टीमीटर, तो हम मैक्सिमम जो सेट करेंगे वो 20 सेट कर देते हैं। सो मैं इसको कैसे रखूँ कि आपको दिखे। लेट्स चेक। नेगेटिव को हम यहाँ पे फंसा देते हैं, सिंपल है। एंड पॉजिटिव को यहाँ पे हम टच करते हैं 13.1314। ओके, अब हम बाइक को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि ये कितना शो कर रहा है। इट्स अ गुड साइन। अब हम थोड़ा सा RPM बढ़ा के और फिर चेक करेंगे, ऐसे दिखेगा आई थिंक। हाँ, ओके। सो रिजल्टेंट ये रहा कि हमारा जो आइडियल वोल्टेज होता है बैटरी का, वाइल योर बाइक इज़ ऑन 4000 RPM एंड अबव, और वाइल योर बाइक इज़ ओनली इग्निशन ऑन, और जब आपकी बाइक बंद है, जब बाइक बंद होती है तो आपका जो वोल्टेज होता है वो, मतलब मेरी बाइक के लिए, वो आपका 12 to 13 के बीच में वैरी करना चाहिए। डैट इज़ ओके। हमारा 12.8 था, 12.9 था, सो डैट इज़ गुड। और जब हमने इग्निशन ऑन किया 4000 RPM पे ले गए, सो हमारा वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं गया। इट गोज़ ओनली टिल 14 पॉइंट समथिंग। सो वो 15 के ऊपर नहीं गया। सो इसका मतलब है कि एक्चुएटर भी जो है वो भी बढ़िया काम कर रहा है, उसने वोल्टेज को जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। सो डैट इज़ ऑल्सो गुड। तो अभी जो है मेरा जो इस पे दिख रहा है, जो मैंने आपको दिखाया था, वो 12.8 ही है। सो डैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम आई थिंक। हमारे पास अभी बैटरी का ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे बस ऐसा लग गया था कि पता चले मैं किसी राइड पे जाऊँ और वहाँ मेरी बाइक बंद हो जाए। सो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अक्सर ही ऐसा होता है कि मेरी जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है, तो उसका रीज़न मुझे लगता है यही है कि मैं बहुत दिनों बाद गाड़ी चलाता हूँ कभी कभी। सो मुझे फ्रिक्वेंटली गाड़ी चलानी पड़ेगी ताकि बैटरी मेरा चार्ज होता रहे। सो या दैट थिंग आई शुड टेक केयर इन माई माइंड नाउ। और हो सकता है मुझे बैटरी जो है वो बदलनी पड़े। अभी जो मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ डैट इज़ एमरॉन, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा बैटरी, क्योंकि ये जो बैटरी है मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से ड्रेन होती है। 2-3 दिन के बाद से अगर मैं ऑन करता हूँ तो बाइक में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब बाइक स्टार्ट नहीं होती। अगर तुरंत स्टार्ट भी हो गई तो थोड़ी दूर जाने के बाद से स्टार्ट नहीं होती है। वही RR 310 की जो मेरी बैटरी है ना,
वो मैं उस बाइक को अगर 1-1 महीने बाद भी स्टार्ट करता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो उसका जो डिस्चार्ज टाइम है वो थोड़ा-सा स्लो है, इसका थोड़ा-सा फ़ास्ट है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें लगातार चलती भी रहती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक ड्रेनिंग द बैटरी एंड ऑल, जीपीएस वगैरह। सो ये सब थोड़ा-सा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आज के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, डायग्नोसिस वगैरह, ये मैं घर पे कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल गया कि बैटरी जो होती है वो चार्ज कैसे होती है बाइक में। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके टायर से जनरेट होता है पावर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। एसी पावर जनरेट होता है एक्चुअली, बाइक जो होती है, इंजन जो होता है वो एसी पावर जनरेट करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी जो कन्वर्टेड वोल्टेज आता है उसको फिर एक्चुएटर के थ्रू नॉर्मलाइज़ किया जाता है और फिर आपकी बैटरी चार्ज होती है। सो ये आपको नॉलेज मिल गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बताना, और बहुत ही जल्दी हम अपना टायर मंगा रहे हैं। टायर का आपने इशू जानते ही हो, टायर में इशू आ गया था, टायर ऑर्डर हो चुका है, टायर बस डिलीवर अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही टायर आता है टायर बदलवा के किसी बढ़िया से राइड पे चलते हैं। उसके बाद से मेरे ख्याल से एक राइड के बाद से वी विल बी गोइंग टू लद्दाख विद द ग्रुप। सो ग्रुप के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप ग्रुप राइड पे हमारे साथ चल सकते हो। तब तक के लिए तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ